पॉलिटिक्स के अंदर जिस वक्त झूठ और मुनाफकत एक हद को पार कर जाए, उधर मैं समझता हूँ कि हमने अपनी जान कल अल्लाह को देनी है, हम इसका हिस्सा नहीं बनेंगे। इनको करने दें, वो वक्त आएगा। ये मुल्क एक अजीम और अच्छे लोगों से भी भरा हुआ है। ये पिंड दादन खान की क्यों ऐसी हालत है? ठीक है, हम अपने इलाके की तो बात करते हैं। इस वक्त अगर देखा जाए तो पाकिस्तान में, पंजाब में देख लें तो कई जगहों पे इसी किस्म की सूरत हाल मौजूद है। इसकी बुनियादी वजह यह है कि आपकी लीडरशिप क्वालिटी जो है काफ़ी पुअर है। ये कहना कि तरक्की आपकी कब होती है, इंसान अपने बिजनेस में कितनी बेहतरीन कहाँ से कहाँ ले जाता है, लेकिन ये चंद सालों के लिए जब आप किसी हुकूमत के आला दर्जों में बैठें तो आपकी यही रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप इन इलाकों में बेहतरी लाएँ। और आपका ये काम है कि आपके पास ऐसा माइंडसेट होना चाहिए और ऐसी टीम होनी चाहिए कि ये उधर बेहतर और तरक्की याफ्ता ममालिक और हलकों या जैसे भी जो भी आपकी जगह उनकी उस लेवल पे इनको लाना चाहिए। सो फ्रेंकली आई बिलीव कि लोग जो हैं वो ही बेहतरी ला सकते हैं, वो लोग जो कि डिसीजन के ऊपर बैठे हों। और अगर वो बेहतरी नहीं आ रही, जो कि नहीं आ रही, तो उसमें डेफिनेटली दे आर आंसरेबल टू द पब्लिक एंड टू देमसेल्व्स। देखें, मैं नहीं समझता कि कोई हालात ऐसे हैं जहाँ इन डिलीवरी नहीं हो सकती है। बिल्कुल हो सकती है। ये मुल्क वो मुल्क है कि जिसने ऐसे हालातों में वो नायाब काम कर दिखाए जिससे पूरी दुनिया इस वक्त हैरान है कि पाकिस्तान ये भी कर सकता था। तो फ्रैंकली आपके सवाल का जवाब ये है कि नो, ही इज़ नॉट डूइंग द राइट जॉब। इतनी कोई उसमें बेहतरी नहीं आई, नज़र नहीं आ रही, नज़र आए। हाँ, देखिए जी, ये बड़ा कॉम्प्लेक्स सवाल है। इसका जवाब एक सेंटेंस में तो देना नामुमकिन है। तरक्की अगर आप देखें तो नून के ज़माने में या हमारे ज़माने में गुंजाइश बिल्कुल है और थी भी। और उसमें क्या हुआ, कितनी तरक्की हुई या कितना इस ज़माने हमने की, या आज हम कहें कि भाई फाइनेंशियल मैटर्स की वजह से आज हमारे हलके में वो काम नहीं हो सका जो अगर उनका किया हुआ था। ठीक है, इस बात में एक हद तक हकीकत ज़रूर है, लेकिन उससे हट के फिर जब इंसान आता है तो वो उधर कोई काम के तरीके खुद ईजाद करता है। वो तरीके ईजाद करने की सलाहियत मेरा नहीं ख्याल कि हमारे हलके में इस वक्त है। अगर मुझसे आप ये सवाल करते हैं तो नहीं, मैं तो आपको इसका एक डेफिनेटली डिसअपॉइंटिंग आंसर दूंगा कि देयर कुड हैव बीन मच मोर देन व्हाट वी सी इज हैपनिंग एट द मोमेंट। और उन लोगों के बारे में कि उन्होंने की है तरक्की या उनके ज़माने में हुआ है या ये नहीं हुआ, उसका मैं कोई सियासी जवाब नहीं देना चाहता। इमरान खान की नीयत अच्छी है, इसमें कोई शक नहीं। इमरान खान ज़रूर चाहता है, इसमें भी कोई शक नहीं कि इस मुल्क को आगे बढ़ता देखना चाहता है। और जहाँ तक आपकी बात रह गई इस टिकट की, मैं आपको एक बात ज़रूर कहूँगा कि खान साहब की ख़ुद भी ये ख्वाहिश थी कि जिलम से हम आए और ये इलेक्शन लड़ें। फवाद साहब के चाहने वाले चंद ऐसे दोस्त थे जो मेरे भी चाहने वाले थे। उसमें आपकी सहाफ़त से भी लोग वो रखते थे जिन्होंने मुझे रिक्वेस्ट की कि इसको टिकट दे दें। और उस वक़्त ये इकबाल मेहदी साहब का इंतकाल हुआ था, तो इन इलेक्शंस के ऊपर उन्होंने जो कहा कि आप अगर फवाद को लड़ने दें या आप, तो उधर हमारा ये फ़ैसला हुआ कि ठीक है, फवाद ये इलेक्शन लड़ ले और अगर इस इलेक्शन में जीत जाता है तो ठीक है। हम इससे पहले इस जमात का हिस्सा थे और हम समझते थे, हमारा तो कोई इतना ज़ाती नहीं पीर अनीस हैदर साहब, क्योंकि वही फैमिली की सियासत में वही देख लेते हैं कि किसको आना चाहिए। उन्होंने मुझे नॉमिनेट किया कि आप इस बार इधर से लड़ें
और उनको फिर मैंने बताया जी ऐसे दोस्त बीच में आए और कुछ उन्होंने कहा तो चलो ठीक है। फवाद आया, उसने ख़ुद मुझे रिक्वेस्ट की, एंड तक मुझे रिक्वेस्ट की, आखिर मिनट में मुझे कहा कि मैं विड्रॉ करता हूँ शाह साहब अगर आप इलेक्शन लड़ते हैं। और आप यकीन जाने मैंने ये नहीं देखा कि इस पर या हमें तरस आ गया, इसकी शक्ल तो है तो बड़ी मासूम टाइप की थे कि बड़े लोगों को उस तर्स का खमासा भी देना पड़ा आज। तो इसको मैंने कहा यार तुमने लड़ना है लड़ लो, लेकिन ये देख लो अगर जीत गए तो अगला इलेक्शन भी लड़ लो, लेकिन अगर हार गए तो फिर ठीक है। जिस तरह समझते हैं जेलम के इलाके से, यार आप तो उस इलाके से भी नहीं है, वो जेलम हमारा इलाका, हम उधर रहते हैं, हमारे लोग 120 साल पुराने, हर इलेक्शन हमारे उन्होंने जीता। नून से हम इधर आके पीटीआई में कब से आए, तो ठीक है आप इसको एक बार आप चांस ले लें। अगर जीत गए और लोग आपको चाहते हैं आप आगे भी आ जाना, लेकिन याद रखें हार जीत फेल पास एक नंबर से होती है। और ये फेल हुआ, जब फेल हुआ तो इन्होंने माशाल्लाह अपनी तेज़ियों में तो ये बहुत तेज़ है, तो इसने अपनी तेज़ियाँ दिखाई, सब्ज़ बाग दिखाए लोगों को, और एक बार फिर इसने अपनी, मैं लफ्ज़ यही इस्तेमाल करता हूँ और तो मेरे पास कुछ नहीं, चापनोसी से ये फिर अंदर आ गया। तो ऐसे लोगों के साथ मैं ज़ाती तौर पे जी आप यकीन जाने नहीं समझता कि हम इतना, जब वो हो जाए इंसान, देखें पॉलिटिक्स अपनी जगह, लेकिन पॉलिटिक्स के अंदर जिस वक्त झूठ और मुनाफकत एक हद को पार कर जाए, उधर मैं समझता हूँ कि हमने अपनी जान कल अल्लाह को देनी है, हम इसका हिस्सा नहीं बनेंगे। इनको करने दें, वो वक्त आएगा। ये मुल्क एक अजीम और अच्छे लोगों से भी भरा हुआ है। और रह गई बात कि भाई क्या हम इधर से बिल्कुल आगे नहीं, हम लोगों के लिए 120 साल से पहले भी थे, आज भी बैठे हुए हैं। आवाज़ हमें आएगी तो फिर इंशाअल्लाह ताला आ जाएंगे सामने। चौधरी जाहिद साहब एक अच्छे इंसान हैं। चौधरी जाहिद साहब इंडिपेंडेंट इलेक्शन भी लड़ते रहे हैं। चौधरी जाहिद साहब ने उसमें बेहतरीन वोट्स भी लिए, और हम समझते थे जिस वक़्त हम लोग जेलम को लुक आफ्टर कर रहे थे, उस वक़्त हमने बिल्कुल इनको ज़िम्मेदारियाँ भी दी, और उन ज़िम्मेदारियों में ही वॉज मार्क्ड एट 100%। देयर वाज नो डाउट, तन मन धन तीनों इस आदमी ने लगाए, और इस जमात के लिए बहुत फेयर और बहुत चलने वाला आदमी है। और मेरा ख़्याल है ये सवाल आप चौधरी जाहिद साहब से भी पूछ लेना कि क्या हमने कभी उनके किसी मसले में इंटरफेरेंस की। हमने उनको पूरा खुला दिया, बिकॉज वी न्यू वी हैव द राइट मैन फॉर द राइट जॉब। और वो रिज़ल्ट फिर आपको मिल गए, इलेक्शनों में भी मिले, उसके बाद फवाद चौधरी साहब भी जीते। और मुझे बड़ा दुख होता है जब वो ये बात करते हैं इस तंजीम की और इन लोगों की, और जेलम के जो इनके सपोर्टर्स हैं पीटीआई वालों की, कि जी ये लोग अपना, तो ये गलत बात है। ये अपने गिरबान में ख़ुद झांक के दिखना होगा कि आप ख़ुद कौन हैं और आप कहाँ से हैं। तो इस किस्म की अगर आप बात आज एक लीडर की हैसियत में पहुँच के कर सकते हैं, ये आपके कद को दिखाती है कि आपका कद कितना ऊँचा है। तो मैं समझता हूँ जी कि बिल्कुल अपना चौधरी जाहिद और चौधरी जाहिद के, आज आप देख लें चौधरी जाहिद की टीम में आज भी फवाद चौधरी साहब के बंदे भी शामिल हैं। सारे सबको आप चलाएं साथ, आपने एक ही आवाज़ में नीचे से लेके ऊपर तक पूरी तंजीम को इस तरह समझा कि ये खाक की बराबर नहीं है। तो मेरा ख्याल है ऐसे अल्फाजों से रिफ्रेन करना चाहिए, और ऐसी पोजीशन में आके स्पेशली आपका काम ये नहीं है कि तनसाजी एक दूसरे पे उंगली उठाएं, स्पेशली उन लोगों पे जो लोग आपको आज यहाँ तक जिन्होंने ला के पहुँचा दिया। आपका काम है कि अपनी एक लीडरशिप क्वालिटी दिखाएं और सबको साथ चलाएं। जो आपके साथ भी आप समझते हैं, जो नहीं भी है, वो आपके अखलाक से, आपकी ज़बान से, आपके करतूतों से आपके साथ चलेगा या नहीं चलेगा। सबसे पहले तो मैं हैरान हूँ इस आदमी पे कि जिस आदमी इसको जिस आदमी ने इसको सपोर्ट किया और इसको इस मकाम पे लाया, उसी को इसने गालियाँ दी। ठीक है, तो ये सियासत नहीं मेरे भाई, ये मुनाफकत है। मैं आपको सैफुल्लाह नियाज़ी के बारे में बताऊं, मैं इनको आज से कोई करीबन 97 से जानता हूँ। सैफुल्लाह नियाज़ी सीधा आदमी है, दयानतदार है, असूलों पे खड़े होने वाला आदमी है।
वो इस जुमात के लिए कभी किसी बंदे को फ़कीयत नहीं देगा। इस जुमात से आगे वो ग्राउंड रियलिटीज़ के ऊपर डिसीजन लेता है। तो मेरा नहीं ख्याल कि सैफुल्लाह नियाज़ी जैसे आदमी पे, और भाई हम तो कहते हैं भाई आप खुश हों, आपके उधर आने पे किसने, आज आपने कितनी तंज बातें की उस शख्स के बारे में, उस शख्स के बारे में जो आपके लिए खड़ा हुआ। और आज मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि ये उनमें से एक शख्स था जिसने मुझको कहा कि शाह साहब इसको लड़ने दो। इससे आगे मैं क्या कहूँ आपको। मैं एक बात ज़रूर आपके उससे करूँगा कि अपने को कभी ऐसा ना समझें, जहाँ तक आपकी हर बंदे का एक डिसीजन क्या है। अगर आप पॉलिटिक्स की अभी बात कर रहे हैं तो वो ये अपना वोट ऐसे आदमी को दें। मैं आज ये भी आपको कहूँगा, ये मैं इसमें नहीं बिलीव करता। मैं बिलीव करता हूँ लोगों की फ्यूचर में, हलकों की आपके रहने सहने का जो वो है उस पर कि आप लोगों को खुद इतना शऊर हासिल है कि आप लोग सही चुने, और लोगों को चुन के अगर उनसे गलतियां भी हो रही हैं तो आप में इतनी हिम्मत होनी चाहिए कि ज़बान से उनको समझाएं और खड़े उस आदमी के साथ हों जो आदमी आपके आने वाली नस्लों को आगे पहुंचा दे। तो मेरी यही है कि जी बिल्कुल डटे रहें, बैठे रहें, कोई इसमें ऐसी बात नहीं है। और गलत चीज़ को गलत कहने में कुतराना नहीं। All you need to do, my brothers and sisters, is we need to impress Allah. इंसान को नहीं इम्प्रेस करें, और हर बात ये सोचें अगर गलत चीज़ आपके जहन में आ रही है और आप समझते हैं इससे मुझे फ़ायदा है, इंसान किसी को कोई फ़ायदा नहीं दे सकता। हम लोग जब किसी सीट पे बैठते हैं तो हमसे तवक्को यही की जाती है कि हम इस अवाम को फ़ायदा दें, और अगर इस अवाम को हम फ़ायदा नहीं दे सकते तो आके हमें बताएं। आप ये ना करें कि आज मुझको ये सीट ये देने वाला है, आज मुझको ये मिलेगा, मुझको ये दे देगा तो मैं इसके साथ इसके गीत गाऊं। नहीं, यहाँ अल्लाह राज़ी नहीं है। हमने अल्लाह को राज़ी रखना है और हमारा अपना मकसद यही होना चाहिए। हम जिस कौम से हैं और इस्लाम हमारा रिलीजन है, इससे अपने को साइड ट्रैक ना करें, आने वाली नस्लों को ना करें, और इनको बिल्कुल मजबूत बनाएं और इस्लामिक तौर तरीके से अपनी ज़िंदगी को गुजारें और आने वाले लोगों को बिल्कुल अपनी औकात में रखें।